की कहानी आधारित है एक सुदूर गांव में स्थित एक हवेली के ऊपर, जिसका रहस्य जानने की हिम्मत कोई गांव वाला नहीं कर पा रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में भूत प्रेतों का डेरा है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो या दीवारों पर ज़ोर ज़ोर से कुछ पीट रहा हो। गांव के लोग सालों से उस हवेली के पास जाने से डरते थे। दिन में भी कोई उसके गेट के पास खड़ा नहीं होता था। लेकिन एक दिन शहर से पढ़ाई करके लौटे एक नौजवान अंकित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अंकित विज्ञान में विश्वास करता था। वह भूत प्रेतों की बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस हवेली में कुछ भी असाधारण नहीं है, ये सब डर फैलाने की बातें हैं। मैं इस हवेली में रात बिताकर दिखाऊंगा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, पर अंकित ने किसी की ना सुनी। रात के ठीक 10 बजे वह एक टॉर्च, कैमरा और कुछ ज़रूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर उसे जाते देख रहे थे। हवेली का लोहे का गेट जंग से जर्जर हो चुका था। उसने जैसे ही गेट खोला, एक कर्कश आवाज़ गूंजी और हवा एक ठंडा झोंका उसके शरीर से टकराया। लेकिन वह रुका नहीं। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे दीवारों से टकरा कर डर वापस लौटाने लगती थी। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी, फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले। लेकिन अंकित डरा नहीं। उसने कैमरा चालू किया और एक एक कमरे की रिकॉर्डिंग करने लगा। पहले कुछ कमरे सामान्य थे, लेकिन जैसे ही वह हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा, वहां की हवा अचानक और भारी लगने लगी। उसी समय उसे एक कमरे से हल्की सी रुलाई की आवाज़ आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा अधखुला था। उसने धक्का दिया तो दरवाज़ा चरमराता हुआ पूरी तरह खुल गया। कमरे के अंदर एक कोना था जिसमें कोई आकृति बैठी थी। उसके लंबे लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और झुका हुआ सिर था। अंकित की सांसें थम गईं। उसने आवाज़ दी, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला, पर आकृति धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे किसी ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। अचानक वह आकृति उठी और बहुत तेज़ी से अंकित की ओर बढ़ी। अंकित ने डर के मारे टॉर्च फेंकी और भाग गया। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रुको, मुझे मत छोड़ो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हवेली से बाहर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। गाँव के लोग उसे बाहर आते देख चौंक गए। वह पसीना में भीगा हुआ काँप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के पुजारी से कहा कि वह हवेली में पूजा करवाएं। एक दिन विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया और गांव के कुछ साहसी लोग हवेली में पुजारी के साथ गए। पूजा के दौरान अचानक वही आवाज़ें फिर से आने लगीं। पुजारी ने मंत्र पढ़े और कमरे की ओर इशारा किया जहां अंकित की वो आकृति दिखी थी। सब लोग डरते हुए कमरे में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वह कोना देखा, वहां कोई लड़की बैठी थी। पूजा के प्रभाव से वह लड़की ज़मीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बताई। वह लड़की नीलम थी, जो कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर ज़मींदार की बेटी थी। हवेली में काम करने वाले नौकर ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह बच गई थी। मगर उसके बाद लोग उसे मरा समझकर छोड़ गए। वह सदमे में चली गई और हवेली में छिपकर रह गई। किसी ने उसकी तलाश नहीं की। सालों तक वह अकेली, अंधेरे में, डर और दर्द के साथ वहाँ रही। अब वह पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी थी और रात को कभी कभी चीखने लगती थी। अंकित को जो आकृति दिखी थी वह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी। गांव वालों को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने इस बात की सच्चाई कभी जानने की कोशिश नहीं की। नीलम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज शुरू हुआ। कुछ महीनों में वह सामान्य हो गई। अब वह एक शांत जीवन बिता रही थी और काली हवेली अब वह खाली नहीं है। गांव वालों ने उसे फिर से ठीक करवाया है। अब वहाँ एक छोटा पुस्तकालय और बाल आश्रम चल रहा है। बस इतनी सी ही है आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नई कहानी किस विषय पर चाहिए वो भी आप बताइएगा।